कांग्रेस में लाल बहादुर शास्त्री जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी, जो बापू पूरे देश के कहलाए, पूरी दुनिया में जो महात्मा कहलाए और हमारे देश के जो बापू कहलाए, जहां पे वो बैठा करते थे, उसी दफ्तर में मेरी पार्टी ने मुझे सबसे युवा सचिव बना के पूरे देश का वहीं पे दफ्तर दिया और नगरोटा बगुआ का दफ्तर दिल्ली में खुलवा दिया। मैं धन्यवादी हूं मेरे नेता यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने पहली बार विधायक बनने के बाद आज तक कभी इतिहास में नहीं हुआ था, आज तक कभी ये इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में हिमाचल प्रदेश में नहीं हुआ था कि पहली बार कोई विधायक बने और ऐसा महकमा जिसके चेयरमैन आज तक जब से जहां पे ये बड़ा जरूरी है ना, ये जो जिम्मेवारी है भी बड़ा जरूरी ये साहब निभाइयो में पूरी बचपन निभाइयो 30 साल इसी कम में लगे रहे तो यही सारे बुढ़ाना है, तो इसी के ट्रेनिंग है पूरी, जहां पे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने प्रदेश में पहली बार एक ऐसा इतिहास बनाया, एक ऐसा इतिहास जिसको कभी प्रदेश में देखा नहीं था, जिसकी कल्पना कभी प्रदेश में नहीं की थी, जिसकी सोच कभी प्रदेश के पास नहीं थी। ये एक ऐसा महकमा, टूरिज्म का महकमा, जिसके चेयरमैन हमेशा से मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश रहे, वो महकमे के चेयरमैन उन्होंने नगरोटा बगुआ को बना दिया और आप लोगों को नगरोटा बगुआ को, आपके विधायक को, RS बाली को टूरिज्म का चेयरमैन बना दिया गया। जो कुर्सी हमेशा से मुख्यमंत्री के पास हिमाचल प्रदेश में रही थी, सिर्फ चेयरमैन ही नहीं बनाया, चेयरमैन बनाने के साथ उन्होंने कैबिनेट रैंक का मंत्री नगरोटा बगुआ के विधायक को पहली बार में बना दिया। ऐसा आज तक कभी पहले इतिहास में नहीं हुआ। सोचने में वक्त लगता है, पर कई बार मैं सोचता हूं कि विकास पुरुष श्री GS बाली जी की सोच ऐसी थी, उनके कर्म ऐसे थे, उनका जीवन ऐसा था, उनका संकल्प ऐसा था, उनका संघर्ष ऐसा था, उनके संस्कार ऐसे थे कि उन्होंने कहीं ना कहीं हम सबको वो संस्कार दिए। और उनके संस्कार जिस तरह मेरे बुजुर्ग, मेरे पिता तुल्य यहाँ बैठे हैं, जिस तरह मेरी माँ तुल्य, मेरी माता तुल्य, मेरी माताएं बैठी हैं, आप लोगों के संस्कारों को लेकर जिस तरह मैं आगे बढ़ता हूँ, वैसे ही विकास पुरुष के श्री GS बाली जी के संस्कारों को लेके हम सब आगे बढ़े। और पहली बार में इतना बड़ा ओहदा देने के बाद, इतना बड़ा विभाग देने के बाद आज वहां बिठा दिया कि आप सबसे युवा थे और आपको सबसे आगे जाके बिठा दिया गया। मैं धन्यवादी हूं अपनी पार्टी का, मैं धन्यवादी हूं यशस्वी मुख्यमंत्री का, और सबसे ज्यादा धन्यवादी हूं अपने नेता श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का। और उसके बाद सबसे ज्यादा धन्यवादी, अगर नंबर 1 पे अगर मैं धन्यवादी हूं तो नगरोटा बगुआ विधानसभा क्षेत्र की अभूतपूर्व जनता का, जिन्होंने इस आवाज को बल दिया और कहा कि आगे बढ़िए और आगे बढ़ के निकल जाइए। मैं आज आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि जिस रोजगार संघर्ष यात्रा को लेके हम जिस तरह पूरे प्रदेश में जिस संघर्ष यात्रा को लेके हम आगे बढ़े, और जिस तरह पूरे प्रदेश के अंदर रोजगार संघर्ष यात्रा में हजारों संघर्ष यात्री चले, जिस तरह हर एक नेता, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी के हर एक नेता का हिमाचल प्रदेश में, इस मंच पे बैठी हुई मेरी बुआ विप्लव ठाकुर जी,
हमारे कांगड़ा जिले की है। हिमाचल प्रदेश के पॉलिटिकल सिस्टम में हिमाचल प्रदेश में सबसे सीनियर कांग्रेस की लीडर है और कई बार एमएलए, कई बार मंत्री और कई बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुकी है। मेरे पिताजी को राखी बांधती रही जीवन भर, आज भी अपना रिश्ता निभाने यहाँ पे आई है। मैं आपका तहे दिल से धन्यवादी हूँ। जब मैं उठा था तो ये सोच के उठा था कि आपको मैं ये बताऊंगा कि मुख्यमंत्री महोदय जो है वो वहीं पे एयरपोर्ट पे वहीं पे अपने घर में तैयार होके बैठे हैं। दिल्ली से हेलीकॉप्टर मंगवा लिया, प्रशासन को नोटिफिकेशन आ गई, आज का पूरा प्रोग्राम आ गया। डीसी, एसडीएम सब एयरपोर्ट पे जाके बैठे रहे, एसपी साहब सारे एयरपोर्ट पे जाके बैठे रहे और सारा हिमाचल हाई अलर्ट पे, क्योंकि सीएम साहब ट्रैवल कर रहे थे। पर जो बारिश वहां पे आई, जो मौसम एकदम क्लाउड जिस तरह से बादलों का वहां पे एकदम डार्क हो गया और बहुत सारे बादल और बारिश, जो मौसम है वो बहुत शिमला में खराब है। इस वजह से जो हेलीकॉप्टर है अभी तक उड़ नहीं पाया। सीएम साहब कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि जिस समय तक वो कोशिश कर सकेंगे वो प्रोग्राम को कैंसिल नहीं करेंगे। पर मुझे लगता है कि शायद अगर मौसम नहीं सुधरा शिमला में तो हो सकता है पहली बार 21 वर्षों में ये पहली बार होगी कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी पहली बार होगी कि बाल मेले में नहीं आ पाए। पर मैं आज उनको बताना चाहूंगा कि जितना प्यार आप नगरोटा बगवा से करते हैं उतना ही प्यार नगरोटा बगवा विधानसभा क्षेत्र आपसे करता है। हमें पता है आपने हेलीकॉप्टर मंगवाया, हमें पता है आपने प्रोग्राम पूरे प्रशासन को भेजा। आपका सीएम का प्रोग्राम हिमाचल प्रदेश में पूरे प्रशासन को जाता है और आपने पूरे प्रशासन को प्रोग्राम भेजा कि आज का मेरा प्रोग्राम है। अभी तक वो अपने घर से बाहर नहीं निकले, अभी तक वो सचिवालय नहीं गए, सेक्रेटरीट नहीं गए, अभी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मौसम सुधरे और मैं यहाँ पे आ जाऊं। पर अगर वो नहीं भी आ पाए तो हम समझेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे नेता, मेरे नेता का दिल जो है वो नगरोटा बगवा में और विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी में बसता है और उनका प्यार जो है वो विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी से अटूट रहा है, जीवन भर रहा है। और मैं चाहूंगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री को जोरदार तालियां बजा के हम यहीं से बताएं कि हमको बहुत उनको प्यार करते हैं। हम जानते हैं कि आपने आप आखिरी दम तक ये कोशिश करेंगे कि आप वहां से उड़े, पर अगर नहीं भी उठ पाए तो थोड़ी देर में आपकी रैली हम यहाँ पे दोबारा से करवा देंगे और बड़ी रैली में आपको यहाँ पे लेके आएंगे ताकि हजारों की भीड़ आपका दोबारा से इस्तेमाल करे और नगरोटा बगवा तैयार रहे कि हमें बड़ी से बड़ी चीज दोबारा से नगरोटा के लिए लेनी। मैं आपको 3-4 चीजें बताना चाहूंगा। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा रोजगार मेला लगाया गया। मैंने वायदा किया था कि 5,000 लोगों को अगले 5 साल में हम रोजगार देंगे। मैंने वायदा किया था कि अगले 5 साल में हम 5,000 लोगों को रोजगार देंगे और 5,000 लोगों का मतलब है कि 1,000 आदमी को 1 साल में रोजगार। तो हमारा वायदा था कि 1,000 आदमी को 1 साल में रोजगार देंगे। हमारे विधानसभा में नगरोटा बगवा में तकरीबन 20-25 हजार बेरोजगार है। मैं समझता हूं कि 5-5 हजार करके ही ये लगाए जा सकते हैं। पिछले 5 वर्षों में आपने देखा क्या हालत थी, आपने देखा विकास की क्या हालत थी, रोजगार की क्या हालत थी। पर मैंने प्रयास किया और जिस दिन से विधायक बना पहले दिन से लग गया। अपनी जिम्मेवारी का मुझे एहसास था और हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा रोजगार मेला मैंने 6 महीने में नगरोटा बगवा में लगा दिया। और इस रोजगार मेला में जो मैंने संकल्प किया था कि 1 साल में 1,000 आदमी लगाऊंगा, मैंने 6 महीने में ही तकरीबन 1,200 आदमी रोजगार मेले में लगा दिया। अब बात है, एक और वायदा था
वायदा ये था कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमने लगाए, पर उसका प्रमाण क्या है। तो मैंने एक और वायदा किया था, और वायदा ये था कि हम रोजगार के लिए जो लोग लगाएंगे उनका फोन नंबर, उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका पता, उनके घर का नाम, घर का एड्रेस, उनका फोन नंबर, उनका नाम और किस कंपनी में हमने उसको लगाया है, हम ये सब कुछ अपना प्रॉपर फेसबुक पे भी डालेंगे और इसके इश्तिहार, इसके पोस्टर भी छपवाएंगे। क्योंकि जो आप कहते हो वो आपको करना है। और जब मैंने ये कहा कि सिर्फ रोजगार का मेला कहना नहीं है, ये अपॉइंटमेंट लेटर जो है ये भी सारे के सारे साथ साथ ही दे देने हैं, तो मुझे कहते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है। अभी तक कंपनियों का ईमेल आना है, अभी कंपनियां सारे के सारे कैलकुलेशन कर रही है कि एग्जैक्ट कितना नंबर है, पर मुझे कंपनियों ने बताया कि ये 1200 से ऊपर का नंबर है। और मुझे लगता है कि तकरीबन 1000 से ऊपर जो बच्चा है वो नगरोटा भगवा विधानसभा क्षेत्र का इस बार 6 महीने में लगने वाला है। और इसका मैं पोस्टर निकालूंगा, इसका मैं नाम लिखूंगा, कैंडिडेट का नाम, पता और उसका फोन नंबर और कंपनी का नाम मैं लिख के अपने वायदे के अनुसार, अपने वचन के अनुसार मैं पोस्टर निकालूंगा। मैंने जीवन में सच्चाई बोलना सीखा है। मेरी नीति और नीयत में खोट नहीं हो सकता। आरएस वाली जो कहता है, आरएस वाली वो करता है। आरएस वाली जो कहेगा, आरएस वाली वो कहेगा। हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं हो सकता। हमारी नीयत और नीति जो है वो स्पष्ट होनी चाहिए। हम जो कहेंगे वो हमें करना पड़ेगा। इसी संकल्प को लेकर मैं आगे बढ़ा, आगे बढ़ के विकास करवाना है। पिताजी का सपना था कि बलधर के अंदर एक मॉडल आईटीआई हो और उसका शिलान्यास पिताजी ने किया था। अब मुझे वो बलधर की मॉडल आईटीआई का काम शुरू करवाना है। पिछले 5 सालों में एक ईंट, एक पत्थर तक उस आईटीआई में नहीं लगा। अब मुझे वो आईटीआई बना के नगरोटा भगवा को समर्पित करनी है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा स्कूल मुझे नगरोटा भगवा में बनवाना है, उसका शिलान्यास करवाना है। और जिस दिन मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस दिन नगरोटा आएंगे, मेरा आपसे वायदा है कि बलधर की आईटीआई और मॉडल स्कूल और टूरिज्म का सबसे बड़ा विलेज, जिसके अंदर 250 करोड़ रुपया लगेगा, जिसमें प्रदेश का नहीं पूरे देश का, पूरे हिंदुस्तान का, पूरे भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल फाउंटेन टूरिज्म का बनेगा, जिसको पर्यटक देखने पूरे देश से आएंगे, जिसके ऊपर 40 करोड़ रुपए लगेगा। और हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी होटल जो टूरिज्म हिमाचल प्रदेश बनाएगा और सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर टूरिज्म का नगरोटा भगवा में आएगा। और बड़ों की जो पूरी जो बड़ों की मार्केट है और आगे तक बस स्टैंड तक, और यहाँ पे पूरा हटवास से लेके ठारू तक पूरे जो हमारे मार्केट है उसको माल रोड बनाया जाएगा और उसके ऊपर 55 करोड़ रुपया टूरिज्म हिमाचल प्रदेश खर्च करेगा। इस चीज को हमने शिलान्यास मुख्यमंत्री महोदय से जिस दिन वो आएंगे पहले दिन यहाँ पे करवाने हैं, ऐसा मैं आपको वचन देता हूं। क्योंकि मेरी कथनी और करने में फर्क नहीं है। जिस दिन मुख्यमंत्री आएंगे गांधी ग्राउंड में इसी जगह से हम ये बड़ी चीज हम ला रहे हैं, उसके ऊपर भी काम किया जाएगा। मैं धन्यवादी हूँ मुख्यमंत्री महोदय का और हिमाचल की सरकार का और हमारे हेल्थ मिनिस्टर, वरिष्ठ मंत्री हमारे हिमाचल सरकार के धनीराम शांडिल जी का, कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल मदर एंड चाइल्ड अस्पताल टांडा को उन्होंने श्री जीएस बाली जी के नाम कर दिया। हमारे उस मां के इलाज के लिए और उस बच्चे के इलाज के लिए जो अस्पताल बना है उसको उन्होंने श्री जीएस बाली मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का नाम दिया।
और ये जब तक जिंदगी रहेगी ये नाम चलता रहेगा। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ नगरोटा बगवा के भूतपूर्व जनता से कि विकास पुरुष के नाम पे सरकार ने इतना बड़ा काम किया। ये बहुत बड़ी चीज है कि ये चीजें की जाए, पर मैं आपको बताते हुए फख्र महसूस करता हूँ कि विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी पहले ऐसे मंत्री बने हिमाचल प्रदेश के जिनके नाम पे 200 बेड का अस्पताल और मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल किया गया। हिमाचल के पहले मंत्री विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी बने जिनके नाम पे इतना बड़ा अस्पताल किया गया। और मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां हम इस निर्णय के लिए बजाएं। मैं धन्यवाद करता हूँ पुनः सभी वरिष्ठ लोगों का, यहाँ पे बैठे हमारे आदर के योग्य हमारे नेता, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता किशोरी लाल जी, किशोरी लाल जी, किशोरी लाल जी, किशोरी लाल जी मेरे पिताजी के साथी भी रहे। किशोरी लाल जी मेरे पिताजी के साथी रहे और बैजनाथ से एमएलए हैं। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां देने के लिए बजाएं। ये यहाँ पे आए हैं और हमें आशीर्वाद देने आए हैं। मेरे बुजुर्ग हैं, अभी आपके बीच में भी 2 मिनट बोलेंगे, विप्लव ठाकुर जी भी बोलेंगी, पर मैं चाहता था कि मैं फटाफट अपने आप बोलूं क्योंकि आज मैं होस्ट हूं। मैं हमेशा एक चीज समझता हूं, जो प्रोटोकॉल होती है, हो सकता है कि कैबिनेट मंत्री रैंक की प्रोटोकॉल हो कि वो आखिरी में बोले, और हमारे जो सारे वर्कर हैं वो भी सोचते होंगे कि जानो भाई पहले क्यों बोल रहे हैं। पर यहाँ पे जो सारे बैठे हैं ये मेरे पिताजी के साथी हैं, इनके लिए मैं हमेशा बचा रहूंगा। तो प्रोटोकॉल मेरी चाहे जो मर्जी हो, चाहे प्रोटोकॉल में मुझे आखिरी में भी बोलना हो, मैं यहाँ पे होस्ट भी हूँ और मैं इनका बच्चा भी हूँ, इसलिए मैं सबसे पहले खुद उठ के बोला। मुझे किसी ने बुलाया नहीं था, मुझे वो कह रहे थे DPRO साहब भी, मान सिंह जी जो हमारे यहाँ पे बाल मेला कमेटी के अध्यक्ष ये भी कह रहे थे कि सर आपने आखिरी में बोलना है, पर मैंने कहा नहीं, आखिरी में मैं बाकी फंक्शनों में बोलूंगा, इस फंक्शन में तो मैंने सबसे पहले बोला है क्योंकि मुझे विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी ने और मेरी पूजनीय माँ श्रीमती किरण बाली जी ने और नगरोटा बगवा में जितनी माताएं मेरी बैठी हैं, जितने बुजुर्ग बैठे हैं, जितने भाई बहन बैठे हैं, इन्होंने संस्कार दिए हैं कि जो अतिथि है उसको सबसे ऊपर इज्जत मान देना। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, मेरे चाचा निखिल बिजौर की जो पूर्व एमएलए रहे यहाँ पे बैठे, उनके साथ वाइस चांसलर साहब, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर चौधरी साहब हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। सर जरा खड़े होके अपना चेहरा दिखाइए, सर खड़े होके चेहरा दिखाइए। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, ये भी यहाँ पे है हमारे ADC महोदय चंचल जी, आपके IAS अधिकारी और प्रशासनिक, ये सारा प्रशासन यहाँ बैठा है। और पिछले 3 दिनों में SP साहब, DC साहब और जितने भी सीनियर लोग प्रशासन के हैं वो एक बार नहीं कई बार नगरोटा में आके गए और पूरे प्रदेश के जितने प्रशासन के बड़े अधिकारी हैं वो सब लोग मुझसे मिलने आए और मुझसे मिलके गए। अभी तक सभी प्रशासन के जो हमारे शुभचिंतक, हमारे परिवार के साथ जो करीबी है, सब लोग मेरे पास पहुंचे। मैं उनका भी धन्यवादी हूँ क्योंकि सबका नाम लेना बहुत मुश्किल काम है। पूरे प्रदेश से जितने सीनियर लोग आए हैं, मैं आप सबका धन्यवादी हूँ। मेरे युवा साथी आए उनका भी धन्यवादी हूँ, और पिताजी और मेरे जो समर्थक पूरे प्रदेश से पहुंचे हैं, मैं उनका भी धन्यवादी हूँ। और जितने लीडर यहाँ मंच पर बैठे हैं, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और हर एक पंक्ति में जो खड़े हैं, और जितने लोग मेरे सभी परिवार के सदस्य जो यहाँ पे हैं, मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवादी हूँ कि आपने इस बाल मेले को इतना बड़ा सक्सेस बनाया और हम इतना बड़ा बेरोजगार मेला लगा सके, इतना बड़ा मेडिकल कैंप हमने लगाया जिसके अंदर 5000 के करीब लोग आए।
हमारी हर पंचायत नगरोटा भगवा से आए हुए हर पंचायत के प्रतिनिधित्व का और जो कांग्रेस पार्टी का वर्कर है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो हमारी ताकत है, जो हमारी ऊर्जा है, जो हमारी आवाज है, जो नगरोटा भगवा का हर एक नागरिक है, मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मेरा हौसला बढ़ाया। आप इसी तरह से हमेशा मेरे सर पे अपना हाथ रखिएगा। आपका हाथ ही मुझे ताकत देता है और इस ताकत से मैं आपको एक वायदा करता हूँ कि नगरोटा भगवा की जो आवाज पूरे देश में विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी हमेशा नगरोटा भगवा की आवाज को हमेशा बुलंद करते थे। मेरा वो ध्यान रहेगा, जिम्मेवारी रहेगी कि नगरोटा भगवा की आवाज को कोई भी झुका नहीं सकता, उस आवाज को कोई भी झुकला नहीं सकता, उसको कोई दबा नहीं सकता। नगरोटा भगवा की आवाज पूरे देश में हमेशा बुलंद रहेगी और सबसे आगे बढ़ती रहेगी। आपके आशीर्वाद के कारण, आपकी ताकत के कारण इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जय विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी, जय नगरोटा भगवा, जय हिमाचल। एसडीएम महोदय ने बड़ा काम किया और हमारे नगरोटा के अफसरों ने बड़ा काम किया। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां आप सभी लोगों के जिन्होंने बेहतरीन काम किया नगरोटा में, क्योंकि इनको भी और अच्छा काम करने का फिर और ज्यादा इनके अंदर ऊर्जा मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत स्वागत। और आप परिवार के सदस्य हैं, हमेशा जब तक मैं जीऊंगा मेरा फिर आपके लिए धड़कता रहेगा। तो इन शब्दों के साथ जय हिंद, जय हिमाचल, जय नगरोटा भगवा। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। अभी आचार्य जी के बारे जो है वो यहाँ भारत में आए विकास विक्की खोल सबसे निवेदन है सम्मानित करने का कार्यक्रम बाद में करेंगे। सभी से निवेदन है, एचआरटीसी के बच्चों से निवेदन है, मंच पर जगह खाली कर दें। आगे से हट जाओ जरा। थोड़े से पीछे और उसके साथ में रक्तदान शिविर और मेगा मेडिकल टेस्ट का आयोजन भी इन 3 दिनों के भीतर किया गया है। सम्मान यहाँ पर सम्माननीय नगर निगम के अध्यक्ष श्री आर एस बाली जी का